आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जब भी हम क्यूरियस होते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम विद इन सेकेंड्स एक क्लिक के ज़रिए उसका आंसर यूट्यूब पर, गूगल पर, सोशल मीडिया पर सर्च करके फाइंड आउट कर लेते हैं। जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है, वहीं पर हमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत भी है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा ऐसी 3 चीज़ें जो कि मैं यूट्यूब पर, गूगल पर, सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी सर्च नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कभी भी बॉम्ब्स के बारे में, वेपन्स के बारे में यानी असलहे के बारे में सर्च ना करें इंटरनेट पर। बहुत से लोग क्यूरियस होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि एटम बॉम्ब कैसे बनता है, हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बनता है और कौन सी गन बेस्ट है, हम कहाँ से इस गन को ख़रीद सकते हैं। ये तमाम सर्चेज़ हमारे क्रिमिनल माइंडसेट को शो कर रही होती हैं और इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। याद रखिए कि हुकूमती इदारों की नज़रें, एजेंसीज़ की नज़रें, सिक्योरिटी इदारों की नज़रें हमारी सर्च पर होती हैं। हम क्या चीज़ें सर्च करें, ये सब कुछ उनके डेटाबेस पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। हमने खुद एक्सेस दी होती है यूट्यूब को, गूगल को, अपने डाटा की, अपने माइक्रोफोन की, अपने कैमरा की एंड इवन अपनी लोकेशन की। आपने नोट किया होगा कि हम जिस तरह की वीडियोस यूट्यूब पर देखते हैं, उसी तरह की वीडियोस यूट्यूब का सर्च इंजन हमें रिकमेंड करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूट्यूब को पता होता है कि हम क्या चीज़ें ज़्यादा सर्च करते हैं। गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अगर कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी आपकी लोकेशन के आसपास होती है तो आपको भी इन सर्चेस की वजह से इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया जा सकता है। सो इससे आपकी प्रॉब्लम्स में ही इजाफा होगा। नंबर 2, कभी भी डॉक्टर से डायग्नोसिस से पहले डिजीज़ को इंटरनेट पर सर्च ना करें। अक्सर हम किसी भी सिम्टम को इंटरनेट पर सर्च करते हैं और हम मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि एक सिम्टम किसी छोटी से छोटी डिजीज़ का भी हो सकता है, किसी बड़ी से बड़ी बीमारी का भी हो सकता है। सो जब डॉक्टर डायग्नोस कर दे सो उसके बाद हमें ज़रूर सर्च करना चाहिए इंटरनेट पर। इससे क्या होता है कि इससे हम डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और जो लेटेस्ट सर्वेज हो रहे हैं दुनिया में, जो लेटेस्ट स्टडीज़ सामने आ रही हैं, हम उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यूट्यूब या गूगल हमें क्लिनिकल चेकअप्स फ्राहम नहीं करते, बजाय इसके कि हम मिसगाइड हों, हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें। बेहतर यही है कि हम पहले डॉक्टर से डायग्नोसिस ले लें कि हमें क्या डिजीज़ है, उसके बाद हम इंटरनेट पर सर्च करें। नंबर 3, कभी भी क्राइम से रिलेटेड सर्च ना करें इंटरनेट पर। ये सर्च ना करें कि कैसे किसी बच्चे को किडनैप किया जा सकता है, ये सर्च ना करें कि कैसे किसी को हिरास किया जा सकता है, ये सर्च ना करें कि कैसे किसी को अब्यूज़ किया जा सकता है, ये सर्च ना करें कि कैसे सोसाइटी में वायलेंस को क्रिएट किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें खाली सर्चिस तक महदूद नहीं हैं। हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम हर रोज़ किसी दूसरे के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, हम हर रोज़ किसी दूसरे की ज़ात में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हम हर रोज़ सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए कभी हमें थोड़ा केयरफुल भी होना पड़ता है। हमें सीखना पड़ता है कि हम कैसे इन छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कर सकें, क्योंकि जब हम इन छोटी चीज़ों को मैनेज करना सीख लेंगे, फिर बाद में ही हम बड़ी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकेंगे।